केंद्र सरकारने जे वक्फ बोर्डाबाबतचं दुरुस्ती विधेयक आणलं त्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन गट पडले। सभागृहात चर्चाही झाली आणि हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आलं। मात्र आता या चर्चेदरम्यान श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाची बरीच चर्चाही झाली। मुंबईतल्या काही संस्थांनी याबाबत आपलं मत मांडलंय आणि उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे। शिवसेना कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे काय म्हणालेत पहा। यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको तसेच वक्फ बोर्डाची जमीन ही शाळा आणि रुग्णालयांसाठीच वापरली गेली पाहिजे, पण विरोधक राजकारण करत असल्याचं मुंबईतील जामा मशिदीच्या विश्वस्तांनी म्हटलंय। ते काय म्हटले तुम्ही पहा। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया है। बिल पेश करने के बाद में जो है करण रिजिजू जी की हमने उनका पूरा भाषण सुना उस बिल के ताल्लुक से, जो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है। उस अमेंडमेंट के नुकसान और उसके फायदे वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में एक बेचैनी थी और एक किस्म का ये था कि अब जो है कहीं ना कहीं हमारे औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ है या औकाफ के जो हुकूक है वो कहीं ना कहीं हमसे छीन लिए जाएंगे। बड़ी उम्मीदें और बड़ी आशाएं थी कि जिन लोगों को बड़े जोश और खरोश के साथ में खुसूसी तौर पर मुंबई के अंदर वोट दिया गया इंडियन अलायंस के नाम पे, जिसमें हमें पता चला कि यूबीटी के 9 सांसदों जो इस वक्त महाराष्ट्र से जीत कर गए थे वो सारे के सारे जो है एब्सेंट थे या मौजूद नहीं थे। बड़ी शर्म की और बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुसलमान ने अपने हुकूक के लिए एक बुनियादी चीज़ों को समझने के लिए कि हमारी आवाज़ बनकर आप जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज़ ही मौजूद नहीं थी। इसलिए हमको सोचना चाहिए, हमको समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे। नवं विधेयक मान्य झाल्यास वक्फ बोर्डाला मोठा धक्का बसू शकतो। या सुधारणा विधेयकावर विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत। विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारमध्ये दोन मतप्रवाह पाहायला मिळत आहेत। महायुती सरकारमध्ये वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकाबाबत एका वाक्यात नसल्याचं दिसून येत आहे। काही दिवसांपूर्वी कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकाचं समर्थन केलं आहे। यावरून त्यांचं मुस्लिम संस्थांकडूनही कौतुक होत आहे। श्रीकांत शिंदे वक्फ सुधारणा विधेयकाचं समर्थन केलं ते त्यावेळी संसदेत म्हणाले, माझ्या मते ह्या नव्या विधेयकामुळे पारदर्शीपणा राहील। विरोधकांनी यापूर्वी संविधानाच्या नावाखाली भ्रम पसरवण्याचं काम केलं। या विधेयकात मुस्लिम महिलांना नेतृत्व मिळेल। विरोधकांनी 3 तलाक पद्धत 370 हटवतानाही विरोध केला होता। वक्फ बोर्ड देशातील तिसरी सार्वजनिक जमीन असलेली संस्था आहे। पूर्ण देशात या जमिनींवरून 85,000 पेक्षा जास्त प्रकरण सुरू आहेत। विरोधक मतपेटी खुश करण्यासाठी ह्या बिलाचा विरोध करीत आहेत, तर दुसरीकडे सध्या वक्फ बोर्ड कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात नाराजी व्यक्त करत मुस्लिमांच्या वक्फ मालमत्ता 44 मुद्द्यांवरून काढून घ्यायची आहे। वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा अनावश्यक आहे। वक्फ कायद्याचे अधिकार रद्द करणे हे सध्याच्या सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे। महाराष्ट्रात विद्यमान सरकारने वक्फ मालमत्तेवरील कर 2% वरून 7% केला आहे। तो तसाच ठेवला पाहिजे। जुन्या स्टाईलमध्ये 2% मालमत्ता इतर धर्मियांना समर्पित करून ठेवावी अशी मागणी अखिल भारतीय सुन्नी जमियत उल इस्लाम आणि इत्तेहाद उ सुफिया संघटना यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मालेगावात भेट घेऊन केली व त्यांना त्या ठिकाणी निवेदनही देण्यात आले।